मावलंकर हॉल के इस रेनोवेटेड नए ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय बौद्ध संघ के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बनते डॉक्टर राहुल संघप्रिय जी, बहन लतिका जी व अन्य सभी पदाधिकारीगण और हमारे यहां उपस्थित राष्ट्रीय बौद्ध संघ के सभी समर्पित कार्यकर्ता, समाज के सभी प्रतिष्ठित बंधु भगिनी और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आप सभी को आज के दिवस की बहुत बहुत बधाई, सादर प्रणाम। आज हम लोग यहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एकत्रित हुए हैं। सामान्यतः दुनिया के कई देशों में महिला सम्मान की चर्चा जो है वो सिर्फ कुछ दशक पहले ही प्रारंभ हुई है, परंतु भारत की भूमि पर नारी के सम्मान और समरसता एक कोई नया विचार नहीं है। यह हमारी सनातन सभ्यता का मूल संस्कार है। हमारे शास्त्रों ने हजारों वर्ष पहले यह घोषणा कर दी थी कि यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते तत्र देवतावास। जहां नारी की पूजा होती है वहीं पर ही देवताओं का वास होता है। और सत्य तो यह है कि हमारे यहां पर देवों से पहले देवियों का सम्मान किया जाता है, उनका नाम लिया जाता है। हम सीताराम कहते हैं, राधा कृष्ण कहते हैं, पहले देवी का पूजन होगा, बाद में देवताओं का होगा। इसका अर्थ यह भी है कि भारत में जो है हमारे समाज में नारी सिर्फ परिवार का एक हिस्सा ही नहीं है, उससे पहले वो संस्कारों की धुरी है, समाज की चेतना है और हमारे राष्ट्र की आधारभूत संरचना है, या जिसको कहा जाए आधारशिला है, वो है। इतिहास के जब हम पन्ने खोलते हैं तो अनेकानेक उदाहरण मिलते हैं जब हमने ये देखा है कि नारी को ना सिर्फ बराबरी का स्थान मिल रहा है पर सम्मान मिल रहा है। हम लोग वैदिक काल की बात करें तो राजा जनक के दरबार में विद्वानों की एक महान सभा हुई थी। अब उस सभा के अंदर सभी ऋषि मनीषी सब उपस्थित थे। उसमें एक महिला खड़ी हुई, उसका नाम था गर्गी। और उस महिला ने भरी सभा के अंदर सभी ऋषियों को, सभी ज्ञानियों को ब्रह्म पर और सृष्टि के ऊपर ऐसे ऐसे गूढ़ प्रश्न पूछने शुरू कर दिए कि पूरी सभा स्तब्ध रह गई। उन ऋषियों के पास उत्तर नहीं थे उसके। अंतोदगवा उस महिला ने वहां उपस्थित ऋषि अमलाक को भी इसके लिए कहा कि आप मेरे साथ इस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए आइए। शस्त्रार्थ के लिए उनको कहा। भरी सभा ने देखा कि गर्गी ने शस्त्रार्थ के अंदर जब सृष्टि की बात होती है, जब ज्ञान की बात होती है, ब्रह्म की बात होती है, तो बड़े बड़े ऋषियों को भी पराजित कर दिया। ऐसे उदाहरण अनेकानेक समय पर मिलते रहे हैं। अनेकानेक प्रेरक प्रसंग है। मैत्री का भी प्रसंग है। जब उनके पति ऋषि याज्ञवल्क्य, उनका अंत समय आया तो उन्होंने कहा मैं अपनी संपत्ति, अपना सारा
आपके पास में देना चाहता हूं। तो मैत्री ने जवाब दिया कि आप ये संपत्ति मुझे दे रहे हैं, मुझे ये बताइए कि ये संपत्ति मिलने से क्या मेरा कल्याण हो जाएगा, क्या मैं समाज में रह सकूंगी? तो उत्तर मिला नहीं। तो फिर उन्होंने कहा, मैत्री ने बोला कि मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तो ज्ञान दीजिए। ये भारत की नारी का चरित्र है, जो कि भौतिक संपत्ति नहीं, आत्मबोध की साधना को उससे ऊपर महत्व देती है। ऐसे अनेकानेक उदाहरण मिले हैं। इतिहास आगे बढ़ता है, हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय नारी ने ज्ञान परंपरा को तो उसमें बताया ही हम सबको, उस सब के साथ में वीरता के महत्व का और उसके अद्भुत उदाहरण भी प्रस्तुत किए। अंग्रेजों ने जिस समय झांसी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, तो हम सब जानते हैं कि वहां की रानी, झांसी की रानी ने उसको अंग्रेजों का प्रतिरोध किया, आक्रमण किया और उसके अंदर अपनी पीठ के ऊपर अपने युवराज को बांधकर आक्रमण क्षेत्र में अंग्रेजों को लोहे के चने चबवाए। ऐसे अनेकानेक उदाहरण दिए जिन्होंने ये समय समय पर दर्शाया है कि भारतीय नारी आवश्यकता पड़ने पर दुर्गा भी बनेगी, मां काली भी बनेगी। ये भारत की महानता है कि यहां पर अध्यात्म के प्रत्येक क्षेत्र में नारियों ने अपना महत्व बताया है। उसके साथ ही साथ चाहे वैदिक परंपरा हो और चाहे अपनी बौद्धिक परंपरा हो, उसमें भी नारियों का महत्व हमारे सामने समय समय पर आया है। हम सब ने गौतमी का किस्सा सुना ही होगा। परिवार में दुख आया था, बेटे की मृत्यु हो गई थी, बड़े दुख में थी, सब स्थान पर रोते रोते घूम रही थी, मन को शांति नहीं मिल रही थी। कहां गई? तथागत बुद्ध के पास गई। भगवान बुद्ध के पास गई ये पूछने के लिए कि मुझे दुख है, मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है, मुझे जीवन दो, मेरे पुत्र को जीवन मिलेगा तो मुझे जीवन मिलेगा। तथागत बुद्ध ने देखा कि हमारी नारी जो है इस समय दुखों में भरी हुई है, अपना दुख तो सबको बड़ा दुख लगता है ना। उन्होंने कहा, ठीक है, आपकी इस समस्या का समाधान होगा, मुझे एक अनुष्ठान करना है। आप एक काम करो, सिर्फ ऐसे एक परिवार से सरसों के दाने ला दो जिस परिवार में कोई मृत्यु ना हुई हो। गौतमी वहां से निकली, पूरा गांव घूमा, पूरा राज्य घूमा, एक भी परिवार ऐसा पता नहीं चला जहां पर मृत्यु नहीं हुई है। संदेश मिल गया गौतमी को, ये जीवन तो दुखों के साथ जुड़ा हुआ है, संकट सब पर आते हैं। तथागत बुद्ध ने मुझे संदेश दे दिया है कि ये जीवन को इसी तरह से स्वीकार करना है और अपने दुखों को ग्रहण करते हुए समाज के दुखों को हमको मिलकर दूर करना है। और हम सब जानते हैं कि आगे बढ़कर गौतमी ने कितना बड़ा कार्य किया, वो स्वयं साध्वी बन चुकी थी। आज आवश्यकता है बहनों, आज हम जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एकत्रित हुए हैं, हमने एक विशेष विषय को साथ में जोड़ा है, सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता तभी आ सकती है जब हमारी बहनें आगे बढ़ेंगी, बहन अपनी शक्ति और ज्ञान का परिचय देंगी, समाज में परिवर्तन आ जाएगा। एक बहन जब सक्षम होती है, जब ज्ञानवान होती है, तो ना सिर्फ अपना वो ध्यान करती है, एक पूरे परिवार को ज्ञानवान बनाती है, एक पूरे परिवार को संस्कारवान बनाती है। समाज को आवश्यकता है, आगे बढ़िए, सामाजिक समरसता के संदेश को सब तक पहुंचाइए, ऊंच नीच भेदभाव समाज से खत्म हो, इसके लिए आपको ही आगे बढ़कर इस कार्य को करना है। हमें अपने परिवारों को मजबूत करना है, परिवार प्रबोधन करना है। यह कार्य भी आप महिलाएं ही मिलकर कर सकती हैं।
हमें अपने जो ज्ञान है, अपने धर्म है, अपने संस्कार हैं, उनको बच्चों तक आगे लाना है। ये काम भी आप ही आगे बढ़कर कर सकती हैं। और आज इस महिला दिवस पर एक और भी पढ़ लें कि हम अपनी बेटियों को, बच्चियों को, उनको हम जागरूक बनाएंगी। जो विधर्मियों के द्वारा कुकर्म हो रहे हैं, लव जिहाद जैसे विषय आ रहे हैं, उनको हमें ज्ञान देना है कि वो भी आगे बढ़कर जागरूक हो, अपने आप को इन कुचक्रों में नहीं फंसाएं। क्योंकि हमारी बहनें जागरूक होंगी, हमारी बेटियां जागरूक होंगी, तो वो ध्यान रख पाएंगी कि ये विधर्मी लव जिहाद जैसे विषयों के द्वारा हमारे समाज को इस तरह से नहीं कर पाए। और हमारी बहनों को, हमारी माताओं को यह ध्यान रखना है कि अपने बच्चों को भी मजबूत करना है, उनमें एकीकरण लाना है। हम इकट्ठे होंगे तो हम सब ने देखा, अभी हमने श्रद्धांजलि की है अर्पित तरुण खटीक को। हम सब जानते हैं कि क्या हुआ था। उस बच्चे की कोई गलती नहीं थी, वो तो सिर्फ अपने काम से वापस आ रहा था। एक छोटी बच्ची के हाथ से एक गुब्बारा गिरा था, उस गुब्बारे का जल आ गया था एक महिला के ऊपर, और उस मुस्लिम महिला ने पूरे अपने लोगों को इकट्ठा करके पहले तो वहां पर दंगा किया, उसके बाद में उसी दिन शाम को उसके चाचा को, जो कि काम से आ रहा है वापस, जो जानता भी नहीं है क्या विषय है, उसकी नृशंस हत्या की। आपसे अनुरोध है कि अपने परिवार के बच्चों को यह प्रण दें कि कोई भी आगे यहां पर तरुण जैसा कार्य हमारे किसी बच्चे के साथ ना हो पाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एकत्रित होकर हम अपने परिवार को समृद्ध बनाएंगे, सशक्त बनाएंगे, जागृत बनाएंगे और धर्म प्रिय बनाएंगे। इस प्रण को हम यहां से लेके जाएं, मेरा आप सबको यही अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बीच इस कार्यक्रम में जुड़े। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम।